एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं और हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज की व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूं मैं। सुबह के बज रहे हैं 5। तो सुबह के 5 बजे और मैं आ गई हूं खाना बनाने के लिए। हाँ जी, और ये डेट है 1 सितंबर का है ये। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना सुबह 5 बजे, क्योंकि भैया भाभी जा रहे हैं, उनकी ट्रेन है 7 बजे की। तो इसीलिए फटाफट से मैंने सोचा कि खाना बना देती हूँ, क्योंकि खाना ले तो भी जाएंगे वो। और मतलब वो करीबन 12 बजे तो पहुँचेंगे, उनकी ट्रेन मतलब 12 बजे पहुँचेगी। तो फिर नाश्ता कर लेंगे बीच में जैसे ट्रेन में, और फिर जाके भले दाल चावल बना लें या फिर खाना ले जाएंगे, मतलब खाना ही खा लेंगे। तो बस इसीलिए मैं फटाफट से आ गई थी। सभी जग गए हैं, सभी तैयारी में लगे हुए हैं जाने की, और यहाँ पे मैं भी तैयारी में लगी हुई थी। और जब सुबह सुबह जल्दी हो ना, तब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि अब मैंने जैसे ही कढ़ाई रख दी थी और मसालदानी निकाली, देखा कि हल्दी ख़त्म हो गई थी। तो फटाफट से फिर मैंने डब्बा निकाला, फटाफट से हल्दी भरी है और फिर यहाँ पे बना रही हूँ मैं सब्जी के लिए। मैंने मतलब प्याज भून रही हूँ मैं। प्याज इतनी थी और फटाफट से मैंने दूसरी साइड में सबसे पहले उठ के मैंने आटा लगा दिया था, क्योंकि आटा थोड़ी देर रेस्ट करने रख दो ना आटे को, तो वो मतलब मुलायम तो भी हो जाता है, वो अच्छी पूड़ियाँ बनती है। रास्ते के लिए पूड़ी या पराठे ही ठीक रहते हैं, तो फटाफट से पूड़ी बन जाती है। इसीलिए मैंने पूड़ी ही ऑप्शन चुना था कि जल्दी तो भी बन जाएगी। और फिर इतनी देर में मतलब प्याज भी भुन गई थी। फिर इसमें सारे मसाले डाल रही हूँ और सब्जी बना रही हूँ मैं आज कच्चे केले बॉईल करके मैंने रात को ही रख लिए थे, और उनको बस रात को कच्चे केले बॉईल करके फ्रिज में डाल दिए थे। तो ये है कि अब सुबह सुबह फटाफट से काट लिए मैंने और ये सब्जी बना दी। प्याज डाल के सारे मसाले डाल देने हैं, जो भी नॉर्मल बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर। थोड़े से है ना ज़्यादा डालते हैं मसाले जब हम केले की सब्ज़ी बनाते हैं। तो मतलब अगर आप कम मसाले डालोगे तो वो फीकी फीकी सब्ज़ी लगती है। फिर ये आमचूर पाउडर डाल दिया, फिर डाल रही है गरम मसाला। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आमचूर पाउडर चुना था। आमचूर पाउडर से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, इतना नींबू से नहीं इतना अच्छा आता केले में। तो इसीलिए मैंने आमचूर पाउडर डाल के सब्ज़ी तो तैयार कर दी थी। फटाफट ठंडी होने के लिए भी रख दी थी, क्योंकि लेट हो रहा था, जल्दी जाता है टाइम। घर से उनको निकलना है, मतलब 6 o'clock पे निकलना है उनको घर से। स्टेशन पहुंचने में भी टाइम लगता है। तो बस फटाफट से मैंने पूड़ियाँ तल रही थी मैं। फटाफट से फिर मैं पूड़ियाँ तलती जा रही थी और सेकती जा रही थी। और फिर बाद में भाभी भी आ गई थी, भाभी ने बेल दी थी, मैंने फटाफट से सेक दी थी। अभी तो वो अपनी तैयारी वगैरह में लगी हुई हैं, मतलब बैग वगैरह पैक कर रही हैं। जब आते हैं सभी लोग तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब जाते हैं तब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, एकदम घर सूना सूना जैसा हो जाता है। लेकिन अब सबके काम हैं, सबकी पढ़ाइयाँ हैं बच्चों की। तो ये है कि मैं नहीं जा पाई थी वहाँ पे, मतलब अंकलेश्वर में, क्योंकि तबीयत थोड़ी सबकी ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो फिर बोले कि नहीं, त्यौहार पे अच्छा नहीं लगता है अकेले अकेले, इसीलिए वो आ गए थे। और अच्छा भी है, देखो त्यौहार मिलके ही बनाने चाहिए। ये तो भाई बहन का त्यौहार मिलके ही होता है, तो होना भी चाहिए। जब पॉसिबल है तो जाना चाहिए। तो बस पास में ही रहते हैं इसीलिए आ जाते हैं वो, नहीं तो जहाँ बहुत ज़्यादा दूर होते हैं तो नहीं आ पाते हैं। तो बस मैंने फटाफट से पूड़ियाँ बना दी थी और ये मैंने पैक कर दी हैं फिर टिफ़िन में। और सब्जी भी पैक करके रख दी थी। यहाँ बैग वगैरह सब पैक होके तैयार है। पतिदेव जी रात को आ गए थे, मतलब रात आए थे 12 बजे की। तो वो छोड़ने जाएंगे, भैया भाभी को गाड़ी से छोड़ आएंगे स्टेशन। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ टीका। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं चंदन का टीका कर रही हूँ सबको। भैया कह रहा था पैर छू, तो निकुंज है ना मेरा भतीजा, वो ऐसे पैर छू रहा था कि उठ ही नहीं रहा था। तो मैं कह रही थी बस बच्चा इतना छोटा सा तो है। तो बस यहाँ पे सबका टीका वगैरह कर दिया था मैंने, और बस विदाई कर रही थी। और ऐसे ये टीका करके ही भेजना चाहिए। देखो जो भी गेस्ट आता है, वैसे तो पहले तो मतलब मैं कभी भेजती भी थी और कभी भूल भी जाते थे, तो इस टाइप से। लेकिन अभी कंटिन्यूस बना दिया है, बच्चों को भी टीका करके ही स्कूल भेजती हूँ मैं, और करना चाहिए। अभी मतलब मेरी मम्मा वगैरह कहती हैं, सभी कहते हैं, तो फिर
जो भी है हमारी जो संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं या हमारी जो भी रिवाजें हैं उनको हमें मानना चाहिए। तो इसीलिए मैं तो टीका करके ही भेजती हूँ। तो बस यहाँ पे टीका वगैरह कर दिया था और सब जा रहे थे जा ही रहे मतलब सब बैग वगैरह रख रहे थे और भाभी इनको पैसे दे रही थी तो ये ले नहीं रहे थे। तो बस यहाँ वहाँ पे ये जद्दोजहद चल रही है कि मैं नहीं ले रहा और वो कह रही है नहीं लेने पड़ेंगे। तो बस यहाँ पे मैं नीचे तक छोड़ने आ गई थी, बच्चे सो रहे हैं दोनों और ये गाड़ी निकाल रहे थे। भाभी और अनुष्का बैठ गई हैं गाड़ी में और भैया और निकुंज अभी वेट कर रहे हैं कि गाड़ी मतलब निकाल लेंगे तभी बैठेंगे। तो बस भैया भाभी की तो विदाई कर दी थी, सुबह ही सुबह उठ के वो चले गए थे और फिर मैं आ गई थी। आके तुरंत मैंने देबू को जगाया था क्योंकि इसको स्कूल जाना है। स्कूल नहीं बंद है, स्कूल तो चालू है उसके। तो मतलब राखी वाले दिन का भी स्कूल था, 30 तारीख की छुट्टी थी, 31 का स्कूल था। तो फटाफट से बस पूड़ियाँ तलनी थी, सब्जी तो बनी हुई थी तो फटाफट से मैंने पूड़ियाँ बना दी थी उसकी। और यहाँ पे शिबू भी उठ गया है और उठते ही रो रहा है कि मामा जी और निकुंज कहाँ चले गए हैं। तो बस यहाँ पे वो रूठा हुआ पड़ा हुआ है सोफे पे तो यहाँ पे और देबू नाश्ता कर रहा है और मैंने मतलब उसका स्पेक्स वगैरह साफ़ कर रही थी, उसको छोड़ आई था। हेलो एवरीवन, तो कल का व्लॉग तो मैंने सिर्फ सुबह ही सुबह शूट किया था। फिर उसके बाद पूरा घर का काम काफ़ी गंदा हो रहा, मतलब ऐसे बिखरा बिखरा जैसा हो जाता है सभी जब होते हैं तो बस वो सब समेटा था और काम वाम करके और मैंने पूरी अपनी जो 2 दिन की नींद थी ना वो कंप्लीट की, मतलब सो गई थी मैं। और कल ऐसा कुछ खास नहीं किया था, शाम को मार्केट गई थी और सब्जी वगैरह लेके आई थी तो बस वही था, इसीलिए बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं किया था। तो बस कल का ही व्लॉग आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 12 o'clock, 12 बज चुके हैं। नहा धो के नाश्ता वास्ता सबका सब कुछ हो चुका है और मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और खाने में आज पति देव जी आ गए तो उनकी फेवरेट डिश बन रही है, मतलब डिश क्या उनको काफ़ी पसंद है, सबको ही पसंद है। तो इडली सांभर बना रही हूँ। तो बस उसी के लिए दाल, मतलब दाल में सारी सब्जियां मिक्स करके मैंने बॉईल कर दी है और इडली चढ़ानी है। दाल में सांभर में तड़का मारना है, दाल बोल रही हूँ मैं। और तो बस अब काम करना है और मशीन लगी हुई है, मतलब कपड़े धुल रहे हैं। और क्या हो रहा है, पति देव जी गए हुए हैं गाड़ी साफ़ करने के लिए। गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, काफ़ी दिनों से रखी हुई थी ना, तो गंदी हो ही जाती है। भले कवर डला रहता है लेकिन फिर भी गंदी हो जाती है। तो बस वो उसको साफ़ करने गए हैं। शिवांश उनके साथ चला गया, आज उसकी छुट्टी है। देवांश स्कूल गया है और सुबह ही सुबह उसको तैयार वगैरह करके भेज दिया था। तो बस चलें फटाफट से काम कर लेते हैं और मतलब थोड़ा सा जल्दी है तो चले इडली सांभर बनाते हैं आज। और फिर आ गई थी यहाँ किचन में। हाँ, खीरू मैंने मार्केट से ही मंगाया है और तुरंत की तुरंत प्रोग्राम बनता है कि हाँ आज इडली सांभर चाहिए हमें खाने के लिए। तो फिर थोड़ा सा मतलब फटाफट से मार्केट से ही मंगा लेती हूँ मैं। और हमारे यहाँ पे अच्छा मिलता भी है, बहुत अच्छा मिलता है। इतनी अच्छी सॉफ्ट इडली बनती है, बहुत ज़्यादा अच्छी इडली बनती है। तो फिर इसीलिए मैं तो मार्केट से ही मंगा लेती हूँ। पहले मैं खुद ही बनाती थी घर पर, लेकिन उसके लिए पहले से एकदम तैयारी करनी पड़ती है। चावल दाल गलाओ और फिर उसको पीसो, फिर खीरू मतलब खमीर उठने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो इतना हो गया है कि सबको ही फरमाइशें सुबह ही आती हैं कि हाँ अब ये चीज़ बना लो। तो फिर फटाफट से मैंने तो मार्केट से मंगा लिया था और यहाँ पे इडली चढ़ा दी है। सबसे पहले इडली ही चढ़ा देती हूँ क्योंकि बनने में टाइम लगता है, ये बॉयल होती हैं फिर मतलब 2-3 बार में बनाई जाती हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने कढ़ाई रख दी थी और इसमें डाल दिए मतलब प्याज वगैरह। पहले क्या डाला था, राई, करी पत्ता, वही जैसे सांभर मैंने बहुत बार रेसिपी शेयर की है सांभर की। तो बस मैं उसी स्टाइल से सांभर बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज भुनने के लिए रख दी थी। इतनी देर में मैंने टमाटर और हरी मिर्च काट कर लिए थे और जल्दी थी तो फटाफट से मतलब फटाफट क्या बोल रही हूँ मैं, तो मतलब जल्दी थी तो जल्दी मैंने फटाफट से टमाटर वगैरह कट कर लिए थे और तुरंत ही बना ली थी। बस जल्दी तो क्या थी, मैंने कहा जल्दी फटाफट काम कर लूँ फिर फ्री हो जाओ। और किचन का काम मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा जल्दी मुझे लगता है कि हाँ जल्दी कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर मेरे टमाटर पक रहे थे, इतनी देर में वो जो सांभर मैंने बॉईल किया था
अब वो मैंने मैश कर लिया था, मतलब उससे मैसर से मैश कर लिया था। फिर इसमें डाल रही हूँ सारे मसाले, जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो डलते हैं। मतलब मैं सांभर मसाला के अलावा भी मसाले डालती हूँ, जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर जो तीनों मसाले होते हैं, मेन 3 ही मसाले हैं ये, तो बस वो डाल दिए थे। फिर सांभर मसाला डाल दिया था, और सांभर की जो जान है वो डाल रही हूँ यहाँ पे। सांभर की जान है इमली, इमली के बिना तो सांभर पॉसिबल ही नहीं है। तो बस यहाँ इमली वगैरह डाल ली थी, नारियल की चटनी बना ली थी, तड़का वगैरह मार लिया था। और यहाँ अब मैं बिल्कुल काम से फ्री हो गई थी, सब बर्तन वगैरह सब कुछ खाली करके रख दिए थे, मतलब सब कुछ कर दिया था, किचन भी एकदम क्लीन कर दी थी। अब आ गया था देबू, मतलब देबू को ये लेके आ गए थे स्कूल से। तभी हम खाना खाते हैं जब देबू स्कूल से आ जाता है, मतलब 1:30 बजे, 1:30 पे वो आता है, तभी हम खाना खाते हैं। और ये है इडली सांभर चटनी, तो आप भी कर लीजिए आज साउथ इंडियन लंच हमारे साथ में। हेलो एवरीवन, तो देखो अभी हो गई है शाम, मतलब मैंने इडली सांभर बनाया था, खाया था, और थोड़ी सी खांसी रह गई है। एक कमेंट आया था कि दीदी अब आपकी तबीयत कैसी है, तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। हाँ, हल्की फुल्की खांसी वांसी वो सब तो चलता रहता है, तो अभी बिल्कुल ठीक है। और फिर मैं लेट नहीं गई थी, मैंने अपनी वीडियो एडिट की थी, फिर डाली थी, देखो लाइव हो चुकी है। मेरी रक्षाबंधन के व्लॉग बहुत लेट हो रहा था, तो वो वीडियो एडिट की थी। और फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने शॉपिंग भी की है, तो आपको दिखाना भी है। जब मैं आपको शॉपिंग पे ले गई थी तो मैंने प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखो मैं ये शॉपिंग करके लाई थी, अरे बाप रे, ये कुछ चढ़िया चोली खरीद के लाई हूँ। मैं 2 जोड़ी लेके आई थी और अनुष्का 1 जोड़ी लेके आई थी। और वैसे ही मैंने पिछली साल ही कितने जोड़ी लिए थे, 3 जोड़ी मैंने चनिया चोली पिछली साल लिए थे। हाँ, 3 लिए थे, और मेरे पास पहले की भी हैं 2, तो काफ़ी हो गए हैं लहंगे। और वो यहाँ पे गुजरात में चनिया चोली बोलते हैं। तो अभी मैं आपको फर्स्ट बन दिखाना चालू करती हूँ। तो पहले इससे चालू करते हैं। देखो ये है एक लहंगा, ये पूरा सेट है, ये पूरा है ना चिकनकारी वर्क का है बहुत। देखो पास से दिखाती हूँ, आई थिंक समझ आ रहा होगा आपको। हाँ, और ये है क्रीम कलर का, जिसपे ये इस टाइप का है। और इसमें ना एक्चुअली जब गरबा खेलने होते हैं तब घेर होता है, खूब बड़ा घेर का है। इसमें ये नीचे साइड में बॉर्डर है इस टाइप का। तो ये है, ये पूरा चिकनकारी वर्क का है, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा था। सिंपल सोवर जैसा है। और इसके साथ का है एक ये ब्लाउज, ये वाला एकदम का, ये है कहाई ग्रीन कलर का। ये पीछे का है, पीछे का पार्ट है, इसमें अभी बटन हुक वगैरह लगाना बाकी है इस टाइप का पे। और इसका दुपट्टा सेम ब्लाउज जैसा है, दुपट्टा सेम ब्लाउज जैसा है एकदम प्रिंटेड। वही कुछ कपड़ा ऐसा है, कुछ सिल्क में, हल्का सा सिल्क जैसा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, जैसे अगर हम पूरा ही ये जो पेयर है इसको डाल के ऐसे गरबा करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये सब है ना, आप मुझे पहने देखोगे ये आने वाले नवरात्रों में मैंने मतलब नवरात्रि की तैयारी अभी से कर ली, गए थे तो शॉपिंग करना था, तो इसलिए फिर मैंने करी डाली। और एक ये स्कर्ट ली है पूरी, वही मतलब लहंगा है पूरा, ये ब्लैक कलर का है, पूरा सिल्क का है। ये सिल्क का लहंगा है जिसपे ये प्रिंटेड है, बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये अलग से, मतलब मैंने अलग खरीद सकते हैं, जैसे ब्लाउज अलग खरीद सकते हैं, दुपट्टा अलग खरीद सकते हैं। अनुष्का ने भी सेम ऐसा ही उसने स्कर्ट लिया है, और उसके में प्रिंट है ना, जो ये वाला प्रिंट है, ये कुछ मेहरून हाँ कलर का है, उसका कुछ अलग है, हल्का सा है ब्लैक कलर का ही। उसके साथ यहाँ पेयर में, मतलब इसके साथ में ये दुपट्टा दिया है, ये ऊपर से ओढ़ने का येलो कलर का, जो चुंदरी प्रिंट में है, पूरा बांधनी में है, और काफ़ी अच्छा लगेगा इसके ऊपर। और मेरे पास ब्लैक कलर का ब्लाउज है अभी, मतलब मैंने रिसेंटली पहना था। हाँ, एक येलो कलर की साड़ी के साथ में जो ब्लैक कलर का ब्लाउज पहना था मैंने, वो मेरे पास है, तो मतलब इसके साथ पूरा पेयर हो जाएगा ये। और ये मुझे ये पूरा दोनों मिला के पड़े थे कुछ 800 के समथिंग। हाँ, और ये पड़ा था मुझे
2000 के समथिंग पड़ा है मुझे ये वाला। तो मतलब जो पूरा चिकनकारी वर्क का चनिया चोली है वो 2000 रुपये तक का पड़ा है मुझे। तो बस ये थी मेरी शॉपिंग। और कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा, लहंगा चनिया चोली, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये थी शॉपिंग मेरी, और ये शॉपिंग बस आपको दिखा दी। अब मुझे बनानी है चाय, क्योंकि सभी सो रहे थे, सो गए थे सभी, पतिदेव जी भी सो गए थे, और पतिदेव जी भी उदयपुर से गिफ्ट लाए हैं, तो वो मैं कल दिखाऊंगी आपको। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसीलिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स हमारे लिए लेके आए हैं, सरप्राइज़ दिया है इस बार उन्होंने, तो वो मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊँ, कल के ब्लॉग में दिखाती हूँ। तो बस ये थी आज की शॉपिंग, और मतलब आज की शॉपिंग नहीं, राखी वाले दिन की शॉपिंग, तो वो मैंने आपको दिखा दी। कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और ब्लॉग कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस ब्लॉग को मैं बस यहीं फिनिश कर रही हूँ, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे, हर हर महादेव, बाय।